हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए हम स्टोक्स थ्योरम पे क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए अब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज थर्ड में पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज थर्ड पहले का फर्स्ट पार्ट, पहले के फर्स्ट पार्ट में स्टेट स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टेट थ्योरम को लिखना केवल। तो ये इसका स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा दिया, तो पहले का फर्स्ट पार्ट में केवल इसका स्टेटमेंट लिख देना है ना। चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करना, पहले का थर्ड पार्ट, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन के लिए वेरीफाई करना हमें स्टोक्स थ्योरम को। वेयर कर्व इज यूनिट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, जहाँ कर्व क्या दिया ये यूनिट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन बाउंडिंग बाय द हेमिस्फीयर z इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए पहले का, इसके बाद तुम थर्ड पार्ट देखिए। पहले का थर्ड पार्ट, गिवन f वेक्टर की वैल्यू दी, f वेक्टर इक्वल टू जेड आई प्लस एक्स जी प्लस वाई की ये वैल्यू दी, एफ की वैल्यू दी, ठीक है। और एक वेरीफाई करना, ठीक है, क्या दे रखा है उन्होंने, हेमिस्फीयर, वो सर्कल एक यूनिट सर्कल दे रखा, ठीक है, किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। तो देखिए इसकी फिगर किस तरीके से बनेगी। एक क्या दिया उन्होंने, हेमिस्फीयर, तो एक चलिए ये कोई हेमिस्फीयर बना लेंगे। किस पे दिया, एक्स वाई प्लेन पे। तो ये कोई बना लिया हमने, कोई हेमिस्फीयर, अर्धगोला, ठीक है। और एक जो यूनिट सर्कल दिया, हियर कर्व इज ए यूनिट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, ये चलिए एक्स एक्सिस मान लिया, और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ऊपर कितना मान लिया हमने, ये जेड एक्सिस। ये कर्व क्या मान लिया, जो सर्कल है ये सी सर्कल है, ठीक है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं इस थ्योरम को। और यहाँ पे ओरिजिन कितना मान लिया, ओ। तो बाई स्टोक्स थ्योरम से स्टेटमेंट लिख लेंगे, बाई स्टोक्स थ्योरम, बाई स्टोक्स थ्योरम। चलिए स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर इक्वल टू डबल इंटीग्रल अलोंग एस, डबल इंटीग्रल अलोंग एस कर्ल एफ वैक्टर डॉट एन कैप डी एस। तो ये हमें इसमें, तो सी क्या है यहाँ पे, सी कोई यूनिट सर्कल है, ये सी क्या है, कोई यूनिट सर्कल किस प्लेन पे है, ये एक्स वाई प्लेन पे। और एस क्या है, कोई ये सरफेस, इसका जो हेमिस्फीयर है इसका सरफेस है, कितना सरफेस है, एस। तो दोनों साइडें कैसी आनी चाहिए हमारी, इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सी क्या है, यूनिट सर्कल, ये जो सर्कल दिया वेयर, लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर C is unit circle in XY plane, in XY plane, ठीक है। और इक्वेशन देखिए क्या आएगी, इन्होंने जो दिया था हेमिस्फीयर, देखिए क्या दिया था, z इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये, और इसको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सर्कल आएगा ये एक्स वाई प्लेन पे, जेड तो कितना हो जाएगा 0। तो वेयर सी इज ए यूनिट सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी वो x बराबर ए कोस टी, यानी कि 1 है ये तो कोस टी आ जाएगा, कोस टी, y इक्वल टू कितना साइन टी, एंड सर्कल ये जो t वेरीज करेगा 0 से लेके पूरा कितना घूम जाएगा 2 पाई, एंड t वेरीज कितना 0 to 2 पाई। तो चलिए ये वैल्यू निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। नाउ इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर वैक्टर का मान निकालिए। चलिए एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से बता दीजिए इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और प्लस वाई डी जेड। तो हमें किसके अलोंग निकालना है? सी के अलोंग निकालना। तो सी के अलोंग देख लीजिए, सी के अलोंग क्या क्या आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी और जेड बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि किस पे बना हुआ है एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ऊपर मिटा के ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। ये इंटीग्रल किसके अलोंग निकालना हमें? सी के अलोंग। तो लिख देंगे अलोंग सी जेड तो कितना आएगा 0। ठीक है, चलो पहले x का मान बता दीजिए। x बराबर तो कितना था ये कोस टी, y बराबर साइन टी, z बराबर कितना 0, एंड t कहाँ से कहाँ तक वेरीज कर रहा था, एंड t वेरीज 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। तो देखिए ये इंटीग्रल की वैल्यू अलोंग सी एफ डॉट डी आर देखिए कितना आ जाएगा, इक्वल टू टी की लिमिट रख दीजिए, टी बराबर 0 to 2 पाई, जेड की जगह कितना रखना 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0। एक्स का मान रखना, एक्स का मान कोस टी इंटू डी वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा कोस टी डी टी आ जाएगा, और आगे रख दीजिए डी जेड भी 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ से, टी बराबर 0 to 2 पाई कोस स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब एक ही प्रॉपर्टी पड़ी होगी, यदि लिमिट कितनी 0 to 2a हो एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये बराबर होता है 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। कब होता है? यदि एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के बराबर हो। तो यहाँ देखिए कोस 2 पाई माइनस टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज यही आएगा, तो 2 आगे ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये 0 to पाई कोस स्क्वायर टी इंटू डी टी। ठीक है, अब
कोस पाई माइनस थीटा सेकेंड में माइनस पर स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो इस पर भी नो चेंज ही आएगा, ये प्रॉपर्टी दोबारा लग जाएगी। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 0 टू π/2 कोस स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब इसमें वाली फॉर्मूला लगा दीजिए, किससे लिख दीजिए बाई वालिस फॉर्मूला, बाई वालिस फॉर्मूला। चलिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यदि वालिस फॉर्मूला आपको नहीं मालूम तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप वाली फॉर्मूला देख सकते हैं। ठीक है, वालिस फॉर्मूले पे एक अलग वीडियो बनाई हुई है या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं वालिस फॉर्मूले बाय जितेंद्र कुमार लिख के, आपको वालिस फॉर्मूले मिल जाएंगे यूट्यूब पे। चलिए बोलिए तो कितना आ जाएगा ये वाली फॉर्मूले से 1/2 इंटू π/2। 4 से 4 कट जाएगा तो किसके बराबर जाएगा ये पाई के बराबर जाएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, डबल इंटीग्रल वाली साइड सोल्व करेंगे, वो भी किसके बराबर आनी चाहिए, पाई के ही बराबर आनी चाहिए। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए डबल इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, कि सरफेस के अलोंग एस के, तो सर एस सरफेस के अलोंग निकालने के लिए हम इसमें जो सर्कल दिया है इसका सरफेस मान लेंगे S1। ठीक है, और टोटल का मान लेंगे S डैश। इस S को और S को जोड़ के S डैश को जोड़ S1 को जोड़ के टोटल का क्या मान लेंगे S डैश मान लेंगे। तो चलिए लिख देते हैं इसमें लेट S1 बी द प्लेन रीजन, लेट S1 बी द प्लेन रीजन है, ये प्लेन क्षेत्र है, ये वाला प्लेन रीजन, प्लेन रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, बाउंडेड। ठीक है, किससे बाउंड है, जो कि ये इस सर्कल से बाउंड है, बाउंडेड बाय द सर्कल, बाय द सर्कल सी। सर्कल को हमने इसको क्या मान रखा, सी सर्कल मान रखा। इफ एस डैश, इफ हम कोई मान लेंगे एस डैश बी द सरफेस, हमने कोई एस डैश सरफेस मान लिया कोई, लेट। ठीक है, इफ एस डैश बी द सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ द सरफेसेस, कंसिस्टिंग ऑफ द सरफेसेस, सरफेसेस एस एंड S1। ठीक है, S से और S1 से कंसिस्ट हो रहा है सरफेस को हमने क्या मान लिया S डैश। तो ये सरफेस ना क्लोज सरफेस होगा, यानी कि ये ऊपर वाला सरफेसिस और ये नीचे वाला को मिला के हमने क्या मान लिया, इसको S डैश मान लिया। S डैश बी द सरफेसिस जो कंसिस्ट करता है, ठीक है, रखता है किस किस को, S को और S1 को। तो S डैश जो होगा ये क्लोज सरफेस, भाई ऊपर से ये सरफेस आ गया, नीचे से ये आ गया, तो ये क्लोज हो गया सारा। तो कैसा सरफेस हो गया ये, क्लोज सरफेस। तो ये जो कैसा सरफेस हो गया ये क्लोज सरफेस। देन S डैश इज द क्लोज्ड सरफेस। तो S डैश कैसा सरफेस हो गया ये, क्लोज सरफेस। तो जब ये S डैश क्लोज सरफेस हो जाएगा, ठीक है, S डैश कैसा हो जाएगा, क्लोज सरफेस हो जाएगा, तो वी हैव क्लोज सरफेस के लिए, यानी कि किसके लिए, S डैश के लिए कर्ल F वेक्टर डॉट n कैप ds डैश बराबर 0। एक एग्जाम्पल है एक, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यदि कोई सरफेस क्लोज सरफेस हो और उसकी ये वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। अब S जो S डैश सरफेस है, ठीक है, किस किस को कंसिस्ट करता है, S को और S1 को। तो ये ना दो जगह ब्रेक हो जाएगा, S के लिए अलग और S1 के लिए अलग। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इस ये वाला देखना कितना आ जाएगा, ये डबल इंटीग्रल S कर्ल F वेक्टर डॉट n कैप
डी एस आ जाएगा और प्लस डबल इंटीग्रल नीचे वाला ये सरफेस S1 कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप DS1 बराबर कितना 0। हमें तो इसका मान निकालना और पाई के बराबर ला कर दिखाना। चलो इसको बराबर से उधर ले जाइए तो देखिए कितना आ जाएगा ये अलोंग एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप DS बराबर से उधर ले जाइए अलोंग S1 कर्ल एफ डॉट एन कैप DS1। समीकरण चलिए ए मान लीजिए इसको। तो हमें इसका मान निकालना और ये इसका क्या, अब हमें इसका मान निकालना और पाई के बराबर लाना। तो इसका पाई मान आ जाएगा और उसका भी कितना था, आया था पाई आया था, है ना। तो चलिए इसमें पहले हम एफ निकालते हैं और एन कैप देखिए S1 के लिए ध्यान देंगे ज़रा। ये एक्स वाई प्लेन पे सर्कल है तो ये एक्स वाई ये आएगा, ऊपर क्या मान लेना जेड, ऊपर क्या मान लेना ये जेड। तो देखिए जो ये सर्कल है इसके लिए मान लीजिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जेड डैश जो आएगा इसकी जेड डैश इसका नॉर्मल कहलाएगा और इसके नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप बराबर किसके आएगा माइनस के कैप के। ठीक है, या मान लिया कोई यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ, ठीक है, तो बोल्ट को जब हम खोलेंगे तो नीचे की ओर आएगा। ठीक है, बोल्ट को जब हम खोलेंगे तो किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जो इस कौन आएगा ये जेड डैश होगा। तो जेड डैश का यूनिट वेक्टर होगा नीचे की ओर आ रहा, तो वो किसके बराबर होगा माइनस एन कैप के बराबर होगा। तो ये वैल्यू निकालेंगे। चलिए इतना भी नोट करिए। पहले हम कर्ल एफ निकाल लेंगे, एन कैप का मान रख देंगे माइनस के कैप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। तो चलिए देखिए इसकी वैल्यू कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू हम निकालेंगे। तो उसे निकालते हैं किससे, डिटर्मिनेंट से, आई जे के डेल क्रॉस यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और एफ के देखना क्या क्या थे इसमें। एफ क्या था, जेड आई था, जेड आई प्लस एक्स जी था और प्लस वाई के था। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जेड आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा। ठीक है, आई के लिए बोलिए क्या आएगा, आई के लिए वाई के रिस्पेक्ट करेंगे 1, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 1 और इसका कितना आ जाएगा 0, माइनस किसके लिए करेंगे, जे के लिए देखिए। ठीक है, जे के लिए इसका करेंगे किसके रिस्पेक्ट, इसका करेंगे वाई के रिस्पेक्ट 0 आ जाएगा, इसका जेड के रिस्पेक्ट कितना आ जाएगा बोलिए -1। ठीक है, और प्लस के लिए देखिए, जे के लिए समझ आ गया ना, इसका करेंगे तो 0 और माइनस के 1 आ जाएगा। के लिए और देख लीजिए 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये कर्ल आई प्लस जे प्लस कितना आ जाएगा के प्लस आई। ठीक है, ऑन S1 पर एन कैप कितना आएगा माइनस के, कितना आएगा के कैप। चलिए अब इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए, हमें ना इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये जब बराबर से इधर जाएगा तो ये कैसा था, ये माइनस का। चलिए फ्रॉम इक्वेशन ए से निकाल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन ए से डबल इंटीग्रल अलोंग एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप
ds इक्वल टू माइनस अलोंग S1 कर्ल एफ का मान देखना कितना आया i प्लस जे प्लस के डॉट एन कैप की वैल्यू देखिए माइनस की वेक्टर और कितना आ जाएगा ये ds1 फ्रॉम इक्वेशन ए से आ गया ये। तो कितना आना चाहिए ये भी पाई के ही बराबर आना चाहिए। चलिए के डॉट के तो कितना हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डबल इंटीग्रल अलोंग किसके S1 के तो कितना आ जाएगा ये ds1 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा ये ds1 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए जो डबल इंटीग्रल है ये किसके बराबर आ जाएगा S1 के बराबर ही आ जाएगा। इस इंटीग्रल की वैल्यू S1 और S1 जो होगा ये एरिया होगा ये किसका सर्कल का और सर्कल है यूनिट सर्कल और फॉर्मूला होता है सर्कल एरिया के ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर किसके बराबर जाएगा पाई की। हैंस स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई होती है ठीक है। ऐसी ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर ठीक है। एफ वेक्टर ये दे रखा जेड आई प्लस एक्स जी प्लस वाई की मतलब ये दे रखा इसी तरीके से ठीक है। टेकन ओवर द हाफ ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लेइंग अबाउ द एक्स वाई प्लेन। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सेम ही बस वहाँ पे तो यूनिट सर्कल था यहाँ पे रेडियस कितनी दे दी ए दे दी ठीक है। तो ए दे दी तो पाई ए स्क्वायर और उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे तो किसके बराबर आएगी पाई ए स्क्वायर। तो बस थोड़ा सा ही इसमें चेंज है एफ भी बिल्कुल वही दिया जो इसमें दे रखा था ठीक है। तो बस रेडियस इसकी डिफरेंट दे दी। इसमें पहले वाले में 1 रेडियस थी और इसमें कितनी ए रेडियस है ठीक है। तो इसको खुद करना हो जाएगा ये ठीक है। तो इसको चलिए कर लेना इस क्वेश्चन को। तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे ठीक है। तो आपको यदि हमारा कोर्स परचेज करना हो तो हमारा कोर्स एप्लीकेशन पे चलता है PCM गुरु लाइव क्लास होती है। वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे साथ के साथ पूछ सकते हैं ठीक है। PCM गुरु पे लाइव क्लासेस चलती हैं और जो फीस होती है एक बुक की मात्र 1200 रुपये पर बुक फीस होती है ठीक है। तो आप कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488 ठीक है। क्योंकि वैसे तो इस बुक की काफ़ी लेक्चर आपके YouTube पे आ चुके पर मान लिया आप सेकंड सेम में या कभी भी पढ़ते हैं तो कोर्स परचेज करने के लिए क्योंकि जितने लेक्चर ये फर्स्ट सेम में आ गए इतने लेक्चर YouTube पे बाकी के नहीं आएंगे ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको कोर्स परचेज करके ही बुकें कंप्लीट करनी होंगी ठीक है। क्योंकि ये बुक के तो काफ़ी सारे लेक्चर आपको YouTube पे मिल जाएंगे ठीक है। जो आपको और पीछे के लेक्चर्स देखने वो प्लेलिस्ट बनी हुई है ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके बाकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे तो वो लेक्चर आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट टर्न पे ओके थैंक यू वेरी मच।